खिलाफ जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे की तस्वीरें आज भी देखने को मिल रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने यह हंगामा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने सदन में जमकर नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी है। सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए फिलहाल स्थगित कर दी गई। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार तीसरे दिन भी हंगामा बरपा हुआ है और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही है। वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर इस तरीके से हंगामे हो रहे हैं। कॉपियों को फाड़ा जा रहा है, पेज को फाड़ा जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों का यह हंगामा, नारेबाजी अंदर हो रही है। आप देख रहे हैं तस्वीरें, जमकर हंगामा किया जा रहा है और इसके लेकर के कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई है। सदन की कार्यवाही फिलहाल 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी आपको यहां नजर आ रही है, जो कि इन विधायकों को रोकने की कोशिश कर रही है, शांति बनाए रखने की कोशिश यहां की जा रही है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों की तरफ से जमकर नारेबाजी यहां पर हो रही है, हंगामा किया जा रहा है। इस कानून की जो कॉपी है उसे फाड़ करके विरोध अपना जताया जा रहा है। आपस में झड़प होती भी नजर आई। क्या कह रहे हैं? वही पर है साहब, तो भी आपको हुआ क्या है? सर और तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से हंगामा जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर बरपा हुआ है। लगातार तीसरे दिन भी वक्फ कानून को लेकर इस तरीके से लगातार यह हंगामा हो रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों की तरफ से। तो वक्फ कानून के सामने आने के बाद से ही, हालांकि विरोध प्रदर्शन पहले से हो रहे थे, लेकिन जैसे ही कानून सामने आता है, इस पे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है, कानून बन जाता है, इसके बाद से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक लगातार हंगामा कर रहे हैं, इसके विरोध में नजर आ रहे हैं। झड़प की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की तक हो रही है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर की ये तस्वीरें हैं जो आपके सामने हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक लगातार विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी हो रही है। और इस खबर पर रमन सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, तस्वीरें सामने आ रही है, लगातार वक्फ कानून को लेकर विरोध, हंगामा। बिल्कुल उनका लगातार तीसरे दिन भी वक्फ बिल को लेकर जो है हंगामा विधानसभा, जम्मू कश्मीर विधानसभा में देखने को मिला। जैसे ही आज विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने इस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से वक्फ बिल को लेकर जो प्रदर्शन किया जा रहा था पिछले 2 दिनों से, उसको काउंटर करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक एडजर्नमेंट मोशन जो है वो मूव किया, जिसे स्पीकर की तरफ से सिरे से खारिज करते हुए डिसलो कर दिया गया। और उसके बाद एक बार फिर हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विधायक हैं वो वेल में उतर आए और लगातार उन्होंने नारेबाजी की और ये मांग की कि जो एडजर्नमेंट मोशन उनकी तरफ से मूव किया गया है, यानी कि बिल संसद भवन में पास हुआ है, उस पर जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर चर्चा की जाए। स्पीकर बार बार पिछले 3 दिनों से लगातार जो लॉ है, जो रूल्स हैं, उनकी दुहाई देते हुए इस बात को कह रहे हैं कि इस चीज को लेकर चर्चा विधानसभा में नहीं हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं वो पूरी तरीके से अड़िग हैं। दरअसल विधायक वक्फ बिल के जरिए जो है वो कहीं ना कहीं अपनी सियासी रोटी जो है वो सेकना चाहते हैं, क्योंकि उनके वोटर जो है वो कश्मीर से आते हैं और कश्मीर में ज्यादातर मुस्लिम मेजॉरिटी के लोग जो है वो रहते हैं। उनके सभी वोटर्स जो है वहीं पर, वहीं से सभी विधायक जीत कर आए हैं। तो वो उनको कहीं ना कहीं दिखाना चाहते हैं कि देखिए वक्फ बिल को लेकर जम्मू कश्मीर की विधानसभा जो है और खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक जो है वो असली जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो कहीं मुस्लिमों का जो है वो कहीं ना कहीं उनके हक में बोलते हैं और उनकी जो है वो जो है उनकी तरफ से जो है उनके लिए आवाज़ जो है उठाई जाती है। वहीं पीडीपी जो है वो ये दिखाना चाहती है कि वो असली जो देखरेख जो है वो मुस्लिमों की करते हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं सियासी रोटी जो है वो विधानसभा में सेकने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। आज हंगामे को देखते हुए फिलहाल 1 बजे तक के लिए स्थगित जो है वो सदन की कार्रवाई को कर दिया गया है। अब देखना होगा कि 1 बजे, क्योंकि आज शेड्यूल के हिसाब से जम्मू कश्मीर विधानसभा का आखिरी दिन है। अगर इसे आगे एक्सटेंड नहीं किया जाता है तो आज 1:30 बजे के बाद जो है विधानसभा की कार्रवाई जो है वो अनिश्चितकाल के लिए जो है वो स्थगित कर दी जाएगी और उसके बाद विधानसभा जो है वो यहाँ से खत्म हो जाएगी और फिर दरबार मूव जो है वो कश्मीर में हो जाएगा। लेकिन उससे पहले, क्योंकि पिछले 3 दिनों से यह हंगामा हो रहा है और पिछले 3 दिनों से उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री हैं वो विधानसभा में मौजूद नहीं है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर लगातार इस बात को लेकर कह रहे हैं कि अगर सदन के लोग इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो सरकार को इसमें कोई हर्ज नहीं है, यानी कि सरकार के इशारे पर ही ये सारा सियासी खेल जो है वो इस समय सदन के अंदर खेला जा रहा है। आपसे कुछ देर पहले भी डिप्टी सीएम से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि देखिए स्पीकर से की तरफ से कहा गया था कि सरकार का कंसर्न इस पर नहीं है, लेकिन सरकार का कंसर्न इस पर पूरा है, यानी कि उन्हें भी मालूम है कि वो
अपने वोटर्स को नाराज नहीं करना चाहते हैं। उन्हें भी मालूम है कि संसद भवन में ये बिल पास हो चुका है, अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये बिल जो है वो कानून बन गया है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सियासी रोटियां सेकने के लिए, अपने वोटर्स को रिझाने के लिए और ये बताने के लिए कि हम उनकी सबसे ज्यादा जो है हम तमाम जो ये नेता है वो सहानुभूति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर वहां पे मुस्लिम समाज के लोगों की बात की जाए रमन, जम्मू कश्मीर में, तो उनकी तरफ से क्या रिएक्शन देखने को मिले हैं? देखिए सोनिका, अगर जब से ये वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर चर्चा शुरू हुई थी तो हमने कई बार देखा था कि सियासी रोटियां इस पर सेकने को मिल रही थी। देश के बड़े बड़े जो लीडर्स जिनका वोट बैंक जो है वो मुस्लिम समाज से आता है, वो इस पर कहीं ना कहीं बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। लेकिन जो जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी जो सियासी लोग हैं, जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस पर जरूर इसका कहीं ना कहीं खंडन कर रहे थे, इसको बात को लेकर नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। लेकिन आम लोग जो हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग ही क्यों ना हो, चाहे वो कश्मीर घाटी से हो, चाहे वो जम्मू हो, वो कोई भी सड़क पर उतरकर इसका विरोध करता हुआ दिखाई नहीं दिया। जब ये सवाल उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हम उनके चुने हुए उम्मीदवार हैं, उनकी जगह पर हम जो है वो इसका जो है हम विरोध जो है सदन के अंदर जताने की कोशिश कर रहे हैं और हम इस पर चर्चा चाहते हैं। लेकिन अगर सच्चाई देखी जाए तो आम लोग जो है वो इस चीज से पूरी तरीके से परे है। आम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आम लोग भी जानते हैं कि आम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तस्वीरें सदन के अंदर की तस्वीरें हैं, विधानसभा के अंदर की तस्वीरें हैं। आप इस पर नजर रखिएगा रमन, किस तरीके की आगे की स्थिति होती है, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे